दोस्तों, इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स अक्सर मैं संडे निवेश यूट्यूब चैनल पर आपके साथ कवर करता रहता हूं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना कर दिए हैं। इमर्जिंग सेक्टर से तो नहीं है, लेकिन इस कंपनी के चर्चा आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे 2022 से लेकर 2024 के बीच में, क्योंकि कंपनी के स्टॉक से 300% से ज्यादा के रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं पिछले एक वर्ष में। आज का वीडियो होने जा रहा है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। यहाँ पर एक वर्ष के रिटर्न्स देख पा रहे हो 302% के हैं। मार्केट कैप 55,462 करोड़ का है। आप लोगे सर, आप तो इमर्जिंग कंपनी के अपडेट्स कवर करते हो, तो ये तो 55,462 करोड़ का मार्केट कैप है, तो ये इमर्जिंग कंपनी कैसे हुई? यहाँ पर एक कैच है दोस्तों। कैसा कैच है मैं आपको बताऊंगा, जिसके लिए मैं आपको बीएसई के वेबसाइट पे लेके चल रहा हूँ। ये देखिए, बीएसई के वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड को मैंने यहाँ पे सर्च किया है। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के अंदर आ चुका हूँ। इस अपडेट के हिसाब से यहाँ पर आरवीएनएल सलासर जेवी इमर्जेस एज द लोएस्ट बिडर फ्रॉम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बताई गई है। अब यहाँ पर आरवीएनएल के लेटरेट पर ये अपडेट आया हुआ है दोस्तों, और इसकी जो डेट है 22 फरवरी 2024 की है। संडे के दिन में ये वीडियो बना रहा हूँ आपके साथ, तो लेटेस्ट अपडेट है। यहाँ पर पास्ट वीक में अपडेट आया था। संडे निवेश पर आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स ही प्रोवाइड हो जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी का स्क्रिप्ट कोड भी मेंशन्ड है, और यहाँ पर कंपनी की जो सिंबल है एनएससी की वो भी मेंशन्ड है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक ऑर्डर मिला है। तो किसने दिया? ये मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने दिया है। तो ये एक डोमेस्टिक ऑर्डर हो गया दोस्तों, और यहाँ पर इस ऑर्डर के तहत कंपनी जो है 132 किलोवाट और 220 किलोवाट ट्रांसमिशन लाइन्स को कंस्ट्रक्ट करेगी, और इस ऑर्डर को 18 महीने में कंप्लीट भी कर देगी। इस ऑर्डर की जो कुल वैल्यू है दोस्तों 173 करोड़ के आसपास की है। 173 करोड़ प्लस की वैल्यू है, जहां पर आरवीएनएल 51% का स्टेक होल्ड करेगा। और सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ जो जेवी बनाई है आरवीएनएल ने, उसके थ्रू ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग 49% का स्टेक होल्ड कर रहा है इस ऑर्डर में। तो डेफिनेटली ये जो इतना बड़ा ऑर्डर है, इसमें एक बड़ा साइज सलासर को भी जाएगा। अब सलासर को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ? क्यों ये एक इमर्जिंग कंपनी है दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे हो मार्केट कैप 4016 करोड़ का है। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25.40 रुपए का प्राइस है। 4.5% से ज्यादा का यहाँ पर एक ही दिन में मूवमेंट आ चुका है दोस्तों। 52 वीक हाई 34 रुपीज 10 पैसे का रहा है। 7 रुपी 20 पैसे का लो रहा है। स्टॉक का पी 78.6 का रहा है। बुक वैल्यू 2.64 की रही है। हल्का फुल्का डिविडेंड भी प्राप्त होता रहता है इस कंपनी के स्टॉक के माध्यम से। आरओसी आरओई दोनों ही पॉजिटिव है। 1 रुपए की फेस वैल्यू है। डेट जरूर है कंपनी पर, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, लेकिन नेगोशिएट कर सकते हैं उससे। 0.83 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। जिस हिसाब का मार्केट कैप है उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये डेट मैनेजेबल मुझे लग रहा है। एक के अंदर डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है, तो उसे कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल मानता हूँ। हाँ, लेकिन डेट है तो मेरा बताना ये फर्ज है कि कंपनी पर कर्जा जरूर है। एक वर्ष के रिटर्न यहाँ पर 181% के रहे। आरवीएनएल के 300% के ज्यादा के थे। तो यहाँ पर एक गैप है। उस गैप की वजह से मुझे लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी ज्यादा सलासर में देखने को मिल सकती है। यहाँ पर 3 वर्ष के कंपाउंडेड रिटर्न्स की बात करें तो 87.1% के हैं। स्टॉक का जो टेक्निकल चार्ट अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, और 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन और 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन दोनों के ही ऊपर कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स को भी पब्लिश किया था, तो 304 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया था दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 275 करोड़ की थी, और दिसंबर 2022 में 241 करोड़ की थी। तो ये 200-250 करोड़ की रेंज को तोड़ के कहीं ना कहीं 300 वाले आंकड़े में फिट होता हुआ दिखाए सेल्स के हिसाब से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया था दिसंबर 2023 वाले क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ का था, और दिसंबर 2022 में ये 11 करोड़ का था। तो Q1Q और ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें चाहे तो हम सेल्स की बात करें, दोनों में हमें इजाफा देखने के लिए मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको ठीक ठाक दिखेगा। यहाँ पर 63% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है, FIS की 8.85% की है, पब्लिक की 28% के आसपास की होल्डिंग है। तो ठीक ठाक होल्डिंग है। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो कंपनी के माध्यम से अपडेट्स आए हैं। एक तो ये जेवी वाला ऑर्डर है दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया वही डिटेल्स है। सलासर के लेटर हेड पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे जूम भी कर लेता हूँ, और सेम सब्जेक्ट लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। सिमिलर डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है वही 18 महीने में ऑर्डर कंप्लीट होगा। 173 करोड़ के आसपास का, इनफैक्ट 174 करोड़ का ही अगर आप राउंड ऑफ करोगे इन सारे डिजिट्स को। तो उसी के साथ एक दूसरा भी अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर इस अपडेट को मैं डाउनलोड कर देता हूँ। तो ये अपडेट 21 फरवरी 2024 का है दोस्तों। इतना पुराना अपडेट नहीं है, अगेन पिछले हफ्ते का ही अपडेट है, और इसी हफ्ते में बहुत ही ज्यादा मूवमेंट आ गई थी कंपनी के स्टॉक में। यहाँ पर आप देखोगे इस अपडेट के तहत कंपनी ने मोनोपोल्स वाला जो सेगमेंट है उसके की एक जानकारी दी है, जहाँ पर कंपनी ने बताया कि कंपनी के पास बहुत ज्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं ह्यूज वॉल्यूम्स की, बड़े बड़े कस्टमर्स से, और ऑलरेडी कंपनी के पास 720 मिलियन के ऑर्डर्स हैं प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स से। जिसका मतलब ये है दोस्तों तकरीबन 72 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी कंपनी के पास है। और यहाँ पर कंपनी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मोनोपोल्स वाले ही सेगमेंट पे, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई की बात आती है मोनोपोल्स की, तो वो तकरीबन 2000 मिलियन
तक पहुंचेगा आंकड़ा अगले 12 महीनों में, यानी कि अगले 1 वर्ष में। यानी कि ये तकरीबन दोस्तों 200 करोड़ का अमाउंट ठहरता है। इतना बड़ा टारगेट रख रही है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पर आप देखोगे ये जो पीडीएफ भी मैंने आपके साथ रेफर किया है तो कंपनी के लेटर हेड पर ही है, और कंपनी का जो एलएसी सिंबल है सलासर वो मेंशन है, स्क्रिप्ट कोड 540642 मेंशन है। ये डिटेल्स यूज करके अगर आप चाहे तो अपने वॉच लिस्ट पे ऐड कर सकते हैं इस कंपनी के स्टॉक को। आपको नजर जरूर रखनी चाहिए इस तरीके के अगर ऑर्डर्स आते हैं किसी कंपनी के माध्यम से, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक का वाला सौदा साबित हो सकता है। लेकिन आप इस वीडियो को किसी प्रकार की बाय सेल की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं समझिएगा। स्मॉल कैप इमर्जिंग कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप मेरे इन वीडियोस को केवल इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से ही कंसीडर कीजिएगा। किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन इमर्जिंग कंपनी के सारे अपडेट्स पाना अगर आपको पसंद है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। क्विक और इजी अपडेट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी फ्री है, उसे जरूर ज्वाइन करें। तो रखते हैं वीडियो को इतना ही, करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर से ख्याल रखिए।